हिंद, आप सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 12वीं का जितना भी 2010 से लेकर 2022 तक पूछा गया क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है हिस्ट्री का आपके एग्ज़ाम आने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसलिए अंत तक ये वीडियो बने रहिए, वीडियो के साथ आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महापात्रों की शुरुआत किसने की? धम्म महापात्रों की शुरुआत किसने की? चलो बोलो। अशोक ने धम्म महापात्रों की शुरुआत की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक किस वंश से संबंधित है? चलो, मौर्य वंश। अशोक का पिता का नाम अगर आपसे पूछे कौन है? अशोक के पिता का नाम कौन है? अशोक के पिता का नाम बोलो। बिंदुसार। अशोक के जो पिता का नाम है वो है बिंदुसार। अगर नेक्स्ट आपसे पूछे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बोलो। मोहनजोदड़ो। आपसे अगर पूछे हड़प्पा खोज किसने किया? हड़प्पा की खोज बोलो। दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कब हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछे हड़प्पा की खोज कब हुआ? बोलो। 1921। हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? बोलो। 1922। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बोलो। सिंधु भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का क्या है? शब्द है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अकबर किस पर अपना अधिकार नहीं जमा सका? अकबर जो है किस पर अपना अधिकार नहीं जमा सका? सभी क्वेश्चन आपका रामबाण सिद्ध होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा। मेवाड़। अकबर जो है वो मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। अगर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अकबर किस वंश से संबंधित, अकबर का पिता का नाम क्या है? अकबर का पिता का नाम क्या है? अकबर का पिता का नाम हुमायूं। अकबर का जो पिता का नाम है वो है हुमायूं। अगर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाए अर्थशास्त्र इंडिका किस राजवंश के विषय में ज़्यादा जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका पुस्तक जो है वह किस राजवंश के बारे में जानकारी देता है? बोलो। मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है अर्थशास्त्र और इंडिका। अगर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य यानी कौटिल्य। अगर आपसे पूछे इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? बोलो। मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक की रचना जो किया था वो मेगास्थनीज ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बोलो। बौद्ध धर्म। अगर आपसे पूछे श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म। अगर आपसे पूछे स्तूप किस राज्य में है? स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे स्तूप किस जिले में है? स्तूप किस जिले में है? रायसेन जिले में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई? पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई? बोलो। 1526। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत का दूसरी लड़ाई बोलो। 1556। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ी गई, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1761 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विजयनगर का सबसे जो महानतम शासक कौन था? विजयनगर का सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय जो हैं विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया?
बोलो। 1498। 1498। 1498। अगर आपसे पूछे भारत आने वाला प्रथम प्रथम कौन विदेशी थे? प्रथम पुर्तगाली जो थे वो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे तो पुर्तगाली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों। 5 भागों में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोरपुरम का संबंध किससे है? गोरपुरम का संबंध किससे है? बोलो। मंदिर से। मंदिरों से। गोरपुरम का जो संबंध है वो मंदिर से है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? भारत के किस भाग में औरंगजेब ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपना अंतिम क्षण जो है वो दक्षिण भारत में बिताया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में रेल की शुरुआत 1853। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जलिया बाग वाला हत्याकांड कब हुआ? जलिया बाग वाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलिया बाग वाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया 1931। अगर आपसे क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया 1911। गेटवे ऑफ इंडिया जो है उन निर्माण हुआ 1911 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बोलो। मुंबई में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ 1931। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ही दमदार क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? ठीक है, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर आपसे पूछे संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1946। 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान जो बनकर तैयार कब हुआ? भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? बोलो। 18 जुलाई 1950। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितना है? भारत संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितना है? बोलो। 6। भारत संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6 है। अच्छा बताओ पहले भारत संविधान में कितने मौलिक अधिकार था? 7 था। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में अभी 6 है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु और कान्हू किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिंधु और कान्हू बताओ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने की? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का जो रचना की थी वो थे हरिसेन। बाणभट्ट का रचनाकार कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी का लेखक कौन है? बोलो। बाणभट्ट। कादम्बरी का जो लेखक है वो है बाणभट्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित? अकबर। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना
बोलो। 1906। 1906। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुस्लिम लीग की मांग कब हुआ? मुस्लिम लीग की मांग, मुस्लिम लीग की मांग कब हुआ? 1940। मुस्लिम लीग की जो मांग हुआ 1940। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टू नेशन थ्योरी का जनक कौन है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, उसी को कहते हैं टू नेशन थ्योरी का जनक। बताओ। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है टू नेशन थ्योरी का जनक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक, भारत का बहादुर शाह जब बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल शासक हैं, बहादुर शाह जफर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहाँ। शाहजहाँ। कौन है? शाहजहाँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ही बहुत ही दमदार है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट, जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, पूना पैक्ट। बोलो। 1932। 1932। पूना पैक्ट हुआ 1932। अगर आपसे पूछे रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? बोलो। 1916 1916। अगर आपसे पूछे लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? 1921। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता हुआ 1916। लखनऊ समझौता 1916। अगर आपसे पूछे नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति 1924। 1991। 1991। नई आर्थिक नीति 1991। जो नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ 1991। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस। चलो तुम बोलो। जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के राज दरबार में आया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन सब छपने वाला है। डांडी बोलो। गुजरात में। अगर पूछे दांडी यात्रा किसने प्रारंभ की? दांडी यात्रा किसने प्रारंभ की? बोलो। महात्मा गांधी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोलो। 1930। 1930। 1930। बताओ नमक सत्याग्रह कब की गई? नमक सत्याग्रह बोलो। 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह भी 1930 में की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। बोलो। 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1600 ईस्वी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन। बोलो। 1942। गुड। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाई गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? बोलो। राउलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है महावीर पार्श्वनाथ ने अपने सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा, वो सिद्धांत कौन था? महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा, वो सिद्धांत का नाम क्या है? ब्रह्मचार्य। नया सिद्धांत जोड़ा महावीर स्वामी ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महाभारत का रचयिता कौन है? महाभारत का रचयिता बोलो। वेद व्यास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रामायण का रचयिता कौन है? रामायण का रचयिता वाल्मीकि। बहुत आदमी को पता नहीं रहता है रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 7। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितने कांड हैं? 7। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कांड कौन है? रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन है? रामायण में सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रामायण में सबसे छोटा कांड?
बोलो। किष्किंधा किष्किंधा कांड। अगर आपसे पूछे रामायण में सबसे छोटा कांड कौन है तो किष्किंधा कांड। अगर आपसे पूछे महाभारत में विवाह कितने प्रकार का वर्णित है, महाभारत में विवाह कितने प्रकार का वर्णित है? 8 प्रकार। 8 प्रकार। 8 प्रकार का विवाह महाभारत में क्या है, वर्णित है। अगर आपसे पूछे भीम का पत्नी का नाम क्या था, भीम का पत्नी का नाम? द्रौपदी। हिडिंबा सही है, हिडिंबा का ज़्यादा प्रचलित है। हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी। अगर आपसे पूछे हिडिंबा और भीम से जन्मे पुत्र का नाम क्या था? हिडिंबा और क्या नाम है, भीम के जन्मे पुत्र का नाम क्या था? बोलो। घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच का पुत्र का नाम बोलो। बर्बरिक जो कहा था, जो हम पल भर में पूरे महाभारत को समाप्त कर देंगे। अगर आपसे पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछे पुराणों की संख्या कितनी है, बोलो। 18। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्जुन का गुरु का नाम क्या था? अर्जुन का गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जो महाभारत की जो रचना हुई है वो किस भाषा में रचना हुई है? महाभारत की जो रचना हुई है वो किस भाषा में? संस्कृत में। महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए महाजन पदों की संख्या कितनी है? महाजन पदों की संख्या, महाजन पदों 16 गो महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है? चलो मनोज बोलो। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजन पद है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मगध की राजधानी कहाँ था? मगध की राजधानी 16 गो महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी जो था वो मगध का राजधानी था। राजगिरी मगध का राजधानी। अगर ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध किससे है? गुड, सब हाथ उठा रहा है। बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी मोहम्मद गजनी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? आपके लिए क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन बताओ। 1905। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का विभाजन रद्द कब की गई? बंगाल का विभाजन रद्द की गई, तुम्हें बोलो। 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। तो वहाँ चांदी मार के नहीं आ जाना है। सिंधु घाटी लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बोलो। फायान जो है गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। त्रिपिटक का संबंध बता दे बौद्ध धर्म से है। इब्न बतूता का अपना जो यात्रा विवरण है, इब्न बतूता का अपना यात्रा विवरण है, वह किस भाषा में उनका विवरण है? यात्रा विवरण किस भाषा में है? बोलो। अरबी भाषा में जो है इब्न बतूता का क्या है? अरबी भाषा में उनका यात्रा विवरण लिखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? बोलो। लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दामिन ई कुह क्या है? दामिन ई कुह क्या है? बताओ।
गुड, भूभाग। दामिन इकुह जो है वो है भूभाग से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी, चलो बोलो। विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? बोलो। तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का क्या हुआ? जन्म हुआ। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया? दिल्ली से दौलताबाद किसने परिवर्तित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। गुड, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ? किस शासक काल में हुआ? बोलो। कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिहार से 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार के 1857 के मुख्य नेता थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित किसमें है? ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें निहित है? बोलो। संविधान में ही। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, बोलो। सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850। अगर आपसे पूछे जनता पार्टी की स्थापना बोलो। 1977। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बीजेपी की स्थापना यानी भारतीय जनता पार्टी बोलो। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ। अगर आपसे पूछे बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कांग्रेस का पितामह किसे कहा जाता है? कांग्रेस का पितामह एओहुर्म को कांग्रेस का पितामह कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस का संस्थापक कौन है? एओहुर्म। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इससे ये क्वेश्चन बनता है, बस बनेगा इससे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है ना महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर सुचेता कृपलानी जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। वही WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे व्योम चंद्र बनर्जी। हम आशा करते हैं स्थापना कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान का राजधानी कहाँ है? राजस्थान का राजधानी
जयपुर नहीं रायपुर। रायपुर। राजस्थान का राजधानी जो है वो है रायपुर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? बोलो। मोहम्मद गजनी। रिपीटेड क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने? उदयनी। उदयन व उदयभद्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? बोलो। 1773। गुड। 1773 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। आपसे अगर पूछे कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? बोलो। 1793। 1793। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गोवा ने अपना अधिकार कब किया? बताओ। 1510। 1510 में गोवा ने अपना अधिकार स्थापित किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ही बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कब था? बोलो। बैरम खान। बैरम खां। अगर आपसे पूछे संस्थार विद्रोह कब हुआ? संस्थार विद्रोह कब हुआ? संस्थार विद्रोह कब हुआ? चलो बोलो। 1855। 1855। संस्थार विद्रोह 1855, जिसका जो चार भाई नेता जो थे, चार इनका मुख्य नेता थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, यही सब था ना। आगे अगर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ जनपद शब्द का अर्थ जहाँ लोग घर बनाते। जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुई? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुई? क्वेश्चन है बिहार में, बताओ। 1917। 1917। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो सीधा होगा 1510। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, आगे बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? चलो बोलो। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का। अच्छा बताओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम को किसने नारा लगाया? वंदे मातरम बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी। करो या मरो का नारा किसने लगाया? करो या मरो। बोल। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। किसने कहा था आराम हराम है? आराम हराम है। आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ इंटरनल यंग इंडिया का लेखक कौन है? यंग इंडिया का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यंग इंडिया के जो संस्थापक हैं, राइटर हैं, वो है महात्मा गांधी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ही बहुत दमदार क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? क्वेश्चन है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? बोलो। 78 ईस्वी। 78 ईसा पूर्व ईस्वी। 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हम्पी नगर किस सम्राट से संबंधित है? हम्पी नगर। बोलो। विजयनगर। विजयनगर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विजयनगर का स्थापना किस वर्ष हुई? विजयनगर 1336। 1336 को विजयनगर की स्थापना हुई। 1336 ईस्वी को विजयनगर की स्थापना हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा, अपने आप को क्या समझते थे या क्या कहे? राय। वो अपने आप को राय समझते थे। विजयनगर के जितना भी शासक थे वो अपने आप को राय समझते। अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की? अकबरनामा का लेखक कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? लियाकत अली। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे लोथर कहाँ स्थित है? लोथर कहाँ स्थित है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान। भोगवा। गुजरात।
क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। कबीर शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक। रामानंद। रामानंद। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। रे कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है दीन ए इलाही किससे संबंधित हैं? अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। दीन इलाही अकबर। अकबर। दीन ए इलाही 1582 में चलाया गया, जो अकबर से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल नवगौथिक। नवगौथिक। नवगौथिक, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927। 1927। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928। 1928। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन लास्ट होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ विराम देते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए, एक और सेकंड पार्ट लाएंगे, आपका जितना भी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब रिकवरी हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये पूरा वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीटेड करके आप सुन लीजिएगा, आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जय हिंद।